देसाई स्टडी सेंटर से जुड़े हुए तमाम साथियों को आपके अपने साथी भावेश देसाई का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों हम लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं और लोक प्रशासन की पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि लोक प्रशासन का विकास जो है वो 5 चरणों में विभाजित है और लोक प्रशासन का विषय के रूप में पृथक्करण यानी कि विषय के रूप में लोक प्रशासन का उद्भव का हम प्रथम चरण पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं और अपने तमाम साथियों को सूचित करें जिससे कि उनको भी इस चैनल की मदद मिल सके। आइए साथियों, पढ़ते हैं लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण जो सिद्धांतों के आधार पर रहा, यानी कि सिद्धांत निर्माण का चरण रहा। साथियों, लोक प्रशासन का प्रथम चरण आपको याद ही होगा 1887 से 1926 तक रहा। लोक प्रशासन का द्वितीय चरण 1927 से 1937 तक रहा, जिसकी शुरुआत F.W. बिलोबी की पुस्तक थी लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे हुई। यानी कि इस पुस्तक के माध्यम से F.W. बिलोबी ने स्पष्ट किया कि लोक प्रशासन जो है वो सिद्धांतों के आधार पर है और सिद्धांतों के आधार पर है, इसीलिए लोक प्रशासन एक विज्ञान भी है, ऐसा F.W. बिलोबी ने माना। साथियों, याद रहे हम IAS एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के माध्यम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। अब हमने ये देखा कि F.W. बिलोबी जो है वो लोक प्रशासन को सिद्धांत के आधार पर मानते हैं और एक विज्ञान भी मानते हैं। तो इसी काल में पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत, जो कि आपने पूर्व में पढ़ा था, जिसके अनुयायी कौन थे? लूथर गुलिक और पूर्विक। तो लूथर गुलिक ने जो है वो पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मूने और रेले जैसे विद्वान सिद्धांत के काल के समर्थक थे कि लोक प्रशासन सिद्धांतों के आधारित है। तो इस काल को सिद्धांत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो इस चरण से हमने पढ़ा कि लोक प्रशासन जो है सिद्धांत पर आधारित है। अब साथियों, आइए तृतीय चरण के बारे में पढ़ते हैं। तृतीय चरण जो है वो 1938 से 1947 तक रहा। इस काल की प्रथम रचना रही चेस्टर बर्नार्ड ने एक बुक लिखी जिसका नाम था फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। यस, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। तो कार्यपालिका के जो कार्य है उस पर एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में यह स्पष्ट किया कि लोक प्रशासन जो है वो सिद्धांतों के आधार पर नहीं है। उन्होंने सिद्धांतों का कुछ भी इस पुस्तक में वर्णन नहीं दिया। वहीं 1946 में साइमन की एक पुस्तक थी जिसका ये लेख था, पुस्तक नहीं थी, जिसमें लोक प्रशासन के सिद्धांतों का मजाक उड़ाया गया। इन्हें कहावत या किंवदंती माना गया। इनका पूरा नाम है हर्बर्ट साइमन। ठीक है, हर्बर्ट साइमन का ये जो लेख था, इसमें लोक प्रशासन को उस लोक प्रशासन का मजाक, उसके सिद्धांतों का मजाक उड़ाया गया और
इसको एक सिद्धांत को एक किंवदंती या कहावत कह दिया गया। अब उसी प्रकार रॉबर्ट डेहल ने लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं माना, लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं माना और सिद्धांतों का उन्होंने मजाक उड़ाया। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती देने वाला ये तृतीय चरण रहा। तो साथियों, इससे हमें ये प्रतीत होता है, ये हम जान सकते हैं कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे उसकी आलोचना इस काल में की गई। तो आगे हम चतुर्थ चरण पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी हमसे जुड़े रहिए और इसी प्रकार आप देसाई स्टडी सेंटर के चैनल से अपना ज्ञान प्राप्त करते रहें। Record REC 20. Left control.